हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल JMD स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट, आपको मैं इस प्रश्नावली जो चौथा पार्ट है इसका मैं पार्ट 1 जो कि 4.1 प्रश्नावली है उसको मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले चैनल पर जाके देखिए। अगर आप नहीं देख सकते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.2 देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका प्रश्न नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो पहला प्रश्न दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 = 10। इसको हमें गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड आपको करना आता होगा, नहीं आता है तो मैं एक बार आपको सिखा देता हूँ। जो पीछे संख्या दी होती है उसका आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके आगे कुछ नहीं है, क्या मानेंगे 1। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, कितनी बार आएगा 10। तो 10 आया है। इसका एक ऐसा गुणनखंड निकालते हैं कि गुणनखंडों को निकाल करके जोड़ करके या घटा करके 3 आ जाए। तो देखिए क्या होता है, 5 दूनी 10 होता है और 5 में से अगर 2 घटाया जाए तो क्या आएगा 3। तो यही हमारा क्या बन जाएगा गुणनखंड। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। x² माइनस कितना बनाता 5 और 2, तो माइनस के 5x प्लस करेंगे, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस के 2x। तो माइनस के 5 में से प्लस का 2 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3। इसकी जगह हमने तोड़ करके से ये लिख दिया, पीछे का माइनस के 10 = 0। चलिए देखते हैं अब आगे इसमें क्या है। दोनों में ये दोनों में इसमें x कॉमन मिल रही है तो इसमें क्या x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर डबल x थी, क्या बचेगा 1x माइनस यहाँ पर 1x थी तो क्या बचेगा 5 प्लस। अब इसमें एक ऐसी संख्या देखते हैं कि ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। तो किसका भाग जा रहा है इसमें, देखो x तो मिलेगी नहीं, इस x इस पर है लेकिन इस पर नहीं है। तो इसमें देखो 2 का भाग देंगे तो 2 बार चले 1 बार जाएगा, और इसमें देंगे तो 2 का 5 बार जाएगा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 2 पंजे 10 बराबर 0। अब ये देखिए यहाँ पर दोनों ये एक जैसे हो जाते हैं, तब इसको क्या करते हैं, इनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं x माइनस 5, और जो बाहर के रहते हैं इनको क्या करते हैं हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस 2 = 0। तो चलिए आगे इस प्रकार के प्रश्नों में क्या कर जाता है, अब इनके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसके बराबर एक बार 0 रखना पड़ेगा और एक बार इसके बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके बराबर 0 रखते हैं, पहला गुणनखंड उठाते हैं x माइनस 5 = 0। इसे देखते हैं तो x बराबर, इसे पक्षांतर का नियम मैंने आपको सिखा दिया, क्या होता है माइनस का उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। तो पहला मूल निकल आया। इसी प्रकार हम दूसरा मूल निकाल लेंगे x प्लस 2 = 0। तो 2 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे यही हम मूल निकल आए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मूल बराबर 5 माइनस के 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या निकल आइए इसके मूल। तो मूल निकालने का आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से निकालने हैं। किससे, ये हमारी कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आपको अच्छी तरह से आती होगी, नहीं आती है तो मैंने आपको सिखा दिया किस प्रकार से हल करते हैं। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 = 0। इसके भी हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो क्या बताया था, इसका आगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 दूनी 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड निकालेंगे कि जोड़ करके या घटा करके यहाँ पर एक x बने। तो 4 तिया 12 होता है और 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 1x। चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस के 4x माइनस के घटाएंगे, 4 में से कितना जाएगा 3x, तभी तो 1x बनेगा। और पीछे वाला सेम लिखा रहता है। देखिए चलिए मैं इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या मिल रहा है x, और साथ ही में 2 का भी भाग जा रहा है सब में। तो 2 से भाग देंगे, कितना आएगा x बचेगी प्लस 2 का इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है तो इसमें माइनस भी कॉमन आ जाएगा, और देखो 3 का भी दोनों में भाग जा रहा है तो 3 भी भाग जाएगा। कितना बचेगा 1x बचेगी, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 दूनी 6। यदि आपके ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं है तो समझिए आपका सवाल गलत है। इसे देखने के लिए आपको दोबारा से चिन्ह चेक करने होंगे। अगर चिन्ह सही है तो ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो समझिए आपका सवाल कहीं गलत हो रहा है। ये एक जैसे आ गए तो इसको क्या करते हैं एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये बाहर के दोनों इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x माइनस 3 = 0। तो चलिए पहले के लिए 0 रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0,
इसका मान निकालेंगे तो x बराबर पक्षांतर के नियम से क्या हो जाएगा, ये माइनस का पहला मूल निकल आया। इसी प्रकार दूसरा मूल निकालते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x ये किसका हो जाएगा, उधर जाएंगे प्लस में। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या और है, इसके साथ क्या है अभी 2 और है, तो 2 इसके साथ किस में, मल्टीप्लाई में, बीच में क्या होता है इनके दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई का बताया था मैंने, क्या हो जाता है वो उधर जाके भाग में चली जाती है। तो x बराबर 3 भागित 2, तो क्या ये इसका मूल निकल आया और ये है भैया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मूल बराबर माइनस के 2 कॉमा 3/2, यही इसके मूल हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मतलब क्या दिया है, अंडर रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आगे गुणा करते हैं। तो देखिए आपको इस अंडर रूट वाली संख्या गुणा करना आता होगा, मैं नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 5√2 गुणा √2, इससे तो गुणा करना है हमें, कीजिए गुणा। देखो 5 का 5 रहेगा, इसके बीच में भी गुणा होता है। अब देखिए कहीं √2 का √2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। कितना आता है, 2 कहीं भी लिखा हो। और यदि √3 गुणा √3 करेंगे तो कितना आएगा, 3। इसी प्रकार कोई भी संख्या एक जैसी लिखी हो अंडर रूट में तो उसका क्या होता है, अंदर की एक ही वैल्यू लिखी जाती है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। अब 10 को हमें ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जो जोड़ कर या घटा करके 7 बन जाए। तो 5 दूनी 10 होता है, कितना होता है 5 दूनी, और 5 और 2 जोड़ कर कितना हो जाएगा 7। तो चलिए हम यहाँ पर फैक्टर बना लेते हैं इसके, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस के 5√2, ये दोनों तो हमने तोड़ के लिख दिए और आगे और पीछे के दोनों साथ ही में चलते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2x प्लस यहाँ पर 5 बचेगा। अगर यही ब्रैकेट में हमें इधर बनाना था, देखिए 5 तो यहाँ बच जाएगा, लेकिन √2 यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी तो 5 बचेगा। लेकिन √2 उठाने के लिए यहाँ √2 तो है नहीं है, लेकिन इसे √2 बनाना होगा। तो आपको पता है √2 गुणा √2 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था √3 गुणा √3 1 आ जाएगा बाहर। तो इसमें से क्या आ जाएगा, √2 गुणा √2 2 आएगा। तो 2 होता है तो हम 2 की जगह इन दोनों को लिख सकते हैं। तो देखिए इस एक स्टेप में यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, √2x² प्लस 5x प्लस इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से दोनों में √2 है तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले लेंगे तो एक √2 हटेगा तो एक √2 बचेगा, प्लस यहाँ से हटेगा तो यहाँ से 5 बचेगा। देखिए दोनों एक जैसे हो गए, एक जैसे हो गए तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस 5 एक ब्रैकेट में x प्लस √2 बराबर 0। चलिए इसके मूल्य निकाल लेते हैं फटाफट से, √2x प्लस 5 बराबर 0। 5 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, कितने हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए √2 इसमें मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, इधर भाग में, x बराबर माइनस के 5/√2 पहला मूल्य निकल आया। इसी प्रकार दूसरा निकाल लेते हैं, x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर किसका हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का। तो इसके मूल्य क्या निकल आया आपकी, माइनस के 5/√2 कॉमा माइनस के √2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो देखिए ये आपका एक समीकरण तो है लेकिन पूर्ण रूप से समीकरण नहीं है, क्योंकि आपने जितने भी समीकरण हल किए होंगे उसमें कभी बट्टे में नीचे संख्या नहीं आई है, कभी भी बट्टे में संख्या नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर बट्टे में संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए अगर मैं यहाँ पर 8 से गुणा कर दूँ तो ये 8 से 8 कट जाएगा। तो 8 से एक संख्या पर कभी गुणा नहीं करते, इसीलिए हम पूरे समीकरण में 8 से गुणा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ हल, समीकरण में 8 से गुणा करने पर, चलिए 8 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16x² माइनस के 8x प्लस के 8, एक 8/8। चलिए 8 से 8 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, एक बार। इसे नीचे लिख लेते हैं, माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये गुणनखंड बन गया। गुणनखंड कैसे करना है आपको बता दिया मैंने, इसका आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16, 16 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, या तो जोड़ कर या घटा करके 8 आ जाए। तो 4 चौके 16 होता है और 4 और 4 जोड़ कर कितना हो जाएगा 8x। चलिए देखते हैं, 16x² माइनस है माइनस के 4x और उसे जोड़ना है तो एक और बार -4x लेना होगा, कितना हो जाएगा -8
प्लस का 1 बराबर 0। अब देखते हैं इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है। एक तो x आएगी पहले तो, और देखते हैं किसी का भाग जा रहा है, इसमें 4 का भी भाग जा रहा है, तो 4 भी साथ में आ जाएगा। लीजिए इसका कितनी बार जाएगा, 4 चौका 16। ये कॉमन का मतलब होता है भाग, क्या होता है भाग। तो 4 का भाग 4 बार, 16 बार 4 बार जाएगा, और x का x में जाएगा तो 1 x बचेगी माइनस। यहाँ से 4x का 4x में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखिए यहाँ से ये माइनस का बनाना है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी दोनों में से। क्या लेने पड़ेगा, माइनस का 1, क्योंकि 1 का भाग या गुणा करते हैं तो उतना ही रहता है। तो माइनस का इसमें गुणा करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भाग दूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। दोनों एक जैसे हैं, इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये बाहर के हैं, इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। आगे सॉल्व करते हैं, मूल निकालेंगे इसके। तो 4x - 1 बराबर 0। 4x ये उधर किसका हो जाएगा, प्लस का। ये 4 गुणा में तो किधर चला गया, इसमें भाग में। x बराबर 1/4 पहला मूल निकल आया। चलिए दूसरा निकाल लेते हैं। 4x - 1 बराबर 0। सेम है तो सेम हो जाएगा, उधर जाकर प्लस का। 4 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, इधर भाग में। तो इसके मूल क्या निकल आए, मूल आपके निकल आए 1/4, 1/4। यही आपके मूल हो गए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। 5वां क्या दिया हुआ है। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 100x² - 20x प्लस 1 बराबर 0। इसके फैक्टर काटने, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 100 एकम 100। अब 100 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ कर या घटा करके 20 आए। तो 10 × 10, 10 दाम कितना होता है 100, और 10 और 10 जोड़ करके 20 बन रहा है आपका। तो चलिए आगे गुणनखंड बना लेते हैं इसे हल करके। 100x² - 10x - 10x, पीछे का ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या मिल रहा है। देखिए x तो दोनों में मिलता है, ये पहले ब्रैकेट में। तो और देखिए किसका भाग जा रहा है, 10 का दोनों में, तो 10 साथ में आ जाएगा। 10 का देंगे कितनी बार जाएगा, 10, 1 x बचेगी माइनस। 10x का 10x में जाएगा, कितनी बार जाएगा, वो 1 बार माइनस। देखिए यहाँ माइनस का बनाना है, ये माइनस का ना, तो इसमें से -1 कॉमन लेना पड़ेगा। अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 10x हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। एक जैसे हैं दोनों ब्रैकेट में, तो इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इसे एक ब्रैकेट में। अब इसके आगे चलिए मूल निकाल लेते हैं। तो मूल निकालने के लिए क्या होता है, पहले के बराबर 0 रखना पड़ता है। 10x - 1 बराबर 0। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, उधर 1 प्लस का हो जाएगा, और 10 गुणा में तो किस में चले जाएगा, उधर भाग में। दूसरा मूल निकाल लेते हैं। 10x - 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, और x बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। तो इसके मूल कितने निकल आए आपके, 1/10, 1/10। यही आपके क्या हो जाएंगे, मूल। तो चलिए हमने यहाँ पर आप तक पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या करना है। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। जो उदाहरण है आपका 1, मैं आपको मैं उदाहरण दिखा देता हूँ क्या दिया हुआ है। उदाहरण दिए हुए हैं, इनके बीजगणितीय रूप बनाने और आपको उनको सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इन्हें आप खुद से सॉल्व करना और देखना किस प्रकार से हल होंगे। देखिए पहला उदाहरण दिया है, इसका समीकरण ये बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये इसने यहाँ पर ये इतना छोड़ा है, पहले का ये है, ये आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, ये सॉल्व करना है। दूसरे का ये दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से 2 उदाहरण दिए हैं, आपको दोनों सॉल्व करने हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका, 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ऐसी 2 संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जिनका योगफल तो 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 हो। तो चलिए आगे इन संख्याओं को मान लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में मैंने आपको बता ही दिया क्या करते हैं, मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, हमें 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो माना 2 संख्याएं x व y है। कितनी है, x व y, जिनका योगफल 27 है। तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे, क्योंकि योगफल 27 है। तो x + y बराबर 27। तो यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ, आपको प्रतिस्थापन विधि आती होगी, क्या होता है, उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, 27 - y। ये आपके क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन इसमें दे रहा है कि उन दोनों का गुणनफल 182 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 182। तो गुणनफल मतलब इनका गुणा करना होगा, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। तो संख्या x और y है, तो x × y बराबर 182। इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली है, इसे यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ समीकरण 2 मान लेता हूँ। इसे लिखते हैं, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। क्या है एक्स की जगह 27 माइनस वाई, तो यहाँ 27 माइनस वाई रखा जाएगा, बाहर इंटू में माई है बराबर 182। देखिए ये पास में लिख चुका है। इस बाई का क्या करेंगे, अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बाई का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 27 बाई, माइनस इस बाई का बाई से करेंगे क्या होगा बाई स्क्वायर बराबर 182। हमें इसका फैक्टर बनाना है, तो देखिए बाई स्क्वायर कभी माइनस में नहीं रहता, क्योंकि बड़ी संख्या हमेशा प्लस में लिखी जाती है। ये दोनों तो माइनस में हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा प्लस में रखना पड़ता है। तो इसे प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करेंगे तो इधर 0 बचाएंगे, तो ये उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, 27 बाई उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, और 182 किस तरह का हो जाएगा, वो तो अपनी जगह पर है ही है, क्या हो जाएगा वो 182। तो 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि जोड़कर या घटा करके 27 आ जाए, तो बाई स्क्वायर माइनस के 27 बाई प्लस के 182 बराबर 0। तो 182 के फैक्टर में आपको करके दिखा देता हूँ कैसे होंगे। 182 2 से 91, 13, 13 से 1, तो देखो 7 दूनी 14, और 14 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, और 14 13 का मल्टीप्लाई करने पर 182 आएगा। तो चलिए हम यही यहाँ पर कर देते हैं, बाई स्क्वायर माइनस का 14 बाई माइनस का 13 बाई, 14 और 13 जोड़ के 27 हो जाएगा, माइनस माइनस के प्लस का 182 बराबर 0। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, यहाँ से बाई कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा बाई माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन मिलेगा किसका माइनस का, तो 13 कॉमन लेंगे बाई, 13 का इसमें भाग जाएंगे कितनी बार जाएगा 14 बार बराबर 0। दोनों एक जैसे हुए ब्रैकेट में, इसे एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और ये दोनों एक जैसे हैं, इसे एक ब्रैकेट में ले लेंगे। तो चलिए गुणनखंड के मूल निकाल लेते हैं, तो बाई माइनस 14 बराबर 0, तो बाई बराबर किसका हो जाएगा प्लस का जाएगा 14। इसी प्रकार इसका निकाल लेते हैं, बाई माइनस 13 बराबर 0, तो बाई बराबर किसका हो जाएगा उधर जा करके प्लस का 13। तो देखिए यहाँ पर बाई के 2 मान निकले हैं, प्लस के दोनों प्लस के निकले, और यदि एक माइनस का निकलता तो उसे माइनस वाले के छोड़ करके प्लस वाला उठा लेते, और वही उसको हम मान रखते हैं। तो बाई का दोनों निकला है, तो किसी को भी रख सकते हो आप, या तो 14 रख लो या 13 रख लो। तो चलिए मैं 14 से रख के निकालता हूँ, किससे निकालता हूँ 14 से। तो बाई का मान क्या रखते हैं हम समीकरण 1 में, किस में रखेंगे समीकरण 1 में। चलिए मैं जैसे दूसरे पेज पर सॉल्व करके बताता हूँ, बाई बराबर दूसरे पेज पर रखते हैं, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, क्या था समीकरण 1, एक्स बराबर 27 माइनस बाई, तो एक्स बराबर 27 माइनस बाई का वैल्यू कितना निकाला था मैंने 14 ले माना है, तो पहले वाले को रखता हूँ 14, एक्स बराबर कितना निकलेगा 13। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। दो संख्याएं क्या हो गई हमारी, दो संख्या हमने एक्स और बाई मानी थी, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपकी, संख्याएं बराबर 13 और 14, क्योंकि एक्स बराबर 13 निकल आया और बाई बराबर 14, तो यही आपकी संख्याएं हो जाएंगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व करा दिया था। क्या मानते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ तो x और x+1, उसी प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या करना है, इसमें दो धनात्मक पूर्णांक मानने हैं। तो माना दो धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। तो चलिए अब क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग 365 है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग 365 है, तो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, दोनों का वर्ग कर दिया और क्या है इसका योग 365। इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए x² प्लस ये क्या बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, क्या होता है a² प्लस b² प्लस के 2b। तो इसे खोल लेते हैं, a² मतलब x², b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एक ही रहता है, प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए और बी ये है, तो x = x और उसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x बराबर 365। इसे देखिए जोड़ लेते हैं, x² और x², 2x² प्लस के 2x प्लस का 1, इसे उधर लाएंगे समीकरण बनाने के लिए, तो 365 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। चलिए इसे जोड़ लेते हैं, 2x² प्लस के 2x, इधर किसका बचेगा माइनस के 364, 65 में से घट जाएगा कितना बचेगा 364। देखिए इसे छोटा करने के लिए फैक्टर यहाँ पर भी कर सकते हैं गुणनखंड, लेकिन इसे छोटा करेंगे तो सरल पड़ेगा, तो सरल करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं 2 से भाग लगा देंगे,
समीकरण में 2 से भाग देने पर, चलिए 2 से भाग देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 एकम 2, 1 बचा 2 8 16, 2 दूना 4, 182 हो गया। अब 182 के x से फैक्टर करने हैं कि जोड़कर या घटाकर 1 बन जाए। तो चलिए कर लेते हैं 182 के फैक्टर, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 ने 18, 2 एकम 2, 7 से 13 बार, 13 से 1 बार, तो कितना बचा, वही वाला फैक्टर बनेगा 14 और 13। तो आपको यहाँ पर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x, घटाना एक 13x घटाएंगे तो किसका बचेगा, प्लस का 1x बचेगा, माइनस 182 बराबर 0। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस 14 माइनस यहाँ से 13 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x प्लस 14। तो दोनों एक जैसे हो गए, इसे एक ब्रैकेट में ले लेंगे और ये दोनों बाहर वाल के एक ब्रैकेट में। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, मूल निकालेंगे इसके, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 बराबर 0, किसका हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का, पक्षांतर होने पर। इसी प्रकार इसका करेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर ये 13 उधर किसका हो जाएगा, प्लस में। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब कभी भी ऐसे सवाल आए या इस प्रकार के क्वेश्चन आए जिसमें आपको मानना पड़े कोई वैल्यू, या x माननी पड़े या y माननी पड़ी, तो यदि उसमें x का मान एक प्लस में निकले एक माइनस में निकले तो माइनस वाले को छोड़ देते हैं, जो प्लस में निकलता है उसे मान करके उसे उठा लेते हैं और उसे वही हमारा उत्तर होता है। तो x बराबर क्या निकला है आपका 13। तो चलिए हमने पूर्णांक क्या माने थे, x और x प्लस 1 ही तो माने थे, तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। मतलब x बराबर 13, पहला पूर्णांक 13 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, इसमें एक अधिक है तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। तो यही आपके पूर्णांक हो जाएंगे और यही आपके आंसर हो गए, क्योंकि 13 और 14 आपके पूर्णांक हैं। और आप इनको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, क्योंकि इनके वर्गों का योग क्या कह रहा है, वो 365 है। तो देखिए 13 का वर्ग आपको जांच करके बता देता हूँ, एक बार जांच करनी हो तो 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग कितना होगा, इन्हें देख 13 का 13 169, 14 का 196, जोड़ लेते हैं। चलिए 9 6 15 के 5 हासिल 1, 10 और 6 16 के 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, देखिए 365 आया है। तो ये हमारी क्या होगी, जांच। आप इस प्रकार से जांच भी कर सकते हो, दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया 365 आएगा, तो जांच कर ली, मतलब आपका उत्तर सही निकला है। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन की जांच कर सकते हो यदि आपने उसे माना है तो एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिए, यदि एक्स की वैल्यू माइनस में निकले या वाई की तो उसे छोड़ देते हैं, और जो प्लस में निकलता है उसे ले लेते हैं। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या दिया है। एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। चलिए बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का। इसे 90 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो मान लेता हूँ ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। चलिए क्या कह रहा है इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि उसकी ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई होती है, ये कर्ण होता है और ये क्या होता है आपका आधार। तो उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो आधार पता नहीं है, आधार से 7 कम है, तो इसी को हम मान लेंगे। माना त्रिभुज का आधार बराबर x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, उससे 7 कम है, तो ऊंचाई बराबर x माइनस 7, उसमें से 7 कम कर देंगे। और कर्ण 13 सेंटीमीटर का है। क्या है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर का। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज में एक नियम होता है, समकोण त्रिभुज का नियम जो होता है वो क्या होता है, आपकी एक प्रमेय होती है। कौन सी प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में हम यही भुजा निकालते हैं, कर्ण आधार लंब, इन तीनों को आपस में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो छोटी भुजा आधार का स्क्वायर प्लस, इसे लंब बोलते हैं या ऊंचाई बोल लिए, कुछ भी बोल सकते हैं, लंब का स्क्वायर। तो इसे लंब बोलना है या ऊंचाई एक ही बात है, ठीक है। चलिए कर्ण कितना आपका 13 यहाँ पर रख लिया। आधार कितना माना था हमने x, यहाँ रख लिया। लंब कितना माना था x माइनस 7, क्योंकि 7 का मैं ऊंचाई, तो 7 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 13 का वर्ग 169 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का फॉर्मूला पड़ रहा है, तो क्या होता है a माइनस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 7 का वर्ग कितना होता है 49, माइनस के 2ab मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 यानी 14x। इन्हें जोड़ लेते हैं, 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49।
इसे दो समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा, इसे माइनस में करेंगे तो 0, 2x² माइनस 14x प्लस 49, ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। चलिए इसे सीधा करके लिख देते हैं, 2x² माइनस 14x, कितना बचेगा इसमें से घटाएंगे तो माइनस का, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12 बराबर 0। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जैसे छोटा करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसमें 2 से भाग जा रहा है तो समीकरण में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, चलिए 2 से भाग देता हूँ तो 1x² बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 7x, यहाँ दूंगा तो कितना बचेगा 60 बराबर 0। चलिए 60 का ऐसा फैक्टर काटते हैं कि जोड़ कर या घटा करके 7 आ जाए। तो देखिए 12 पंजे 60 होता है, यदि मैं 12 में से 5 घटाऊँ तो 7 बनेगा, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, x² माइनस 12x, घटाने के लिए तो घटाई का चिन्ह लगाएंगे तो वो जुड़ जाएगा, लेकिन जोड़ने घटाने के लिए प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह मैंने आपको बताए थे, प्लस माइनस हो तो क्या होता है, घटता है। तो कितना हो जाएगा 5x माइनस के 60 बराबर 0। चलिए यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं प्लस की, तो कितना बचेगा x माइनस के 5 का 12 60 में भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 12 बराबर 0। दोनों एक जैसे हो गए, इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये दोनों एक जैसे हैं, ये अलग हैं तो इसे अलग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। चलिए इसके मूल निकाल लेते हैं, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, इसके निकालेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर किसका हो जाएगा माइनस में। चलिए मैंने यहाँ पर माना था, आपको बताया था माना था, तो मानने के लिए माइनस वाले को छोड़ देंगे, क्या करेंगे प्लस वाले को ले लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आधार मैंने x माना था तो x का मान कितनी लिख रहा है 12, तो आधार 12 हो गया, ठीक है। ऊंचाई क्या है 7 कम है, तो इसमें से 7 कम करूँगा कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ में 7 कम करना है, कितना करना है 7, तो 7 ही तो है, 7 कम करेंगे कितना बचेगा 5। तो देखिए आपकी हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करवा रहा था, तो आधार 12 हो गया और लंब या ऊंचाई 5 होगी, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण हुआ, मतलब एक उद्योग है यानी फैक्ट्री है, इसमें क्या हुआ एक कुछ बर्तन बनाते हैं एक दिन में। तो एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग था जो उसकी लागत जो बर्तन बनाए गए थे उसकी संख्या से दोगुने से 3 अधिक थी। तो उस दिन कुल निर्माण के 90 रुपये खर्च हुए, कितनी लागत थी कुल 90 रुपये। तो आपको क्या ज्ञात करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो मैंने क्या जो मानते जो पूछता है उसी को मान ले, तो क्या पूछ रहा है बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। चलिए इसे ही मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माना बर्तनों की संख्या बराबर x तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर y। तो क्या कह रहा है, एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत है, मतलब जो लागत है y, वो क्या है, उस जो लागत y है, उस दिन बर्तन की संख्या जो x बनी थी उसके दोगुने से, मतलब बर्तन की संख्या x थी उसका दोगुना 2x हो जाएगा, और उसके दोगुने से 3 अधिक थी, कितनी अधिक थी 3। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, y जो थी वो क्या कह रहा था, बर्तनों की संख्या बनी थी उससे दोगुने से 3 अधिक थी, तो 2x प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 थी, कितनी थी 90। तो मतलब बर्तनों की संख्या और उसके नग की लागत, मतलब आप समझ लीजिए कोई 5 रुपये में 2 वस्तु लेके आई तो उसके 10 रुपये में लेके आए, तो कैसे पता पड़ा आपको, जो संख्या थी उसका लागत से गुणा किया। तो इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, तो बर्तनों की संख्या x थी उसका लागत से गुणा करेंगे, y बराबर कितने रुपये मिले थे उसके 90 रुपये, 90 रुपये में बने थे दोनों चीज। चलिए y बराबर कितना दिया है 2x प्लस 3, तो x इंटू y की जगह कितना रख सकता हूँ मैं 2x प्लस 3 बराबर 90। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 3x, यदि इसे इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा माइनस का बराबर 0। इसे आप देखिए यहाँ पर किसी का भाग नहीं जाएगा, ना ही ये छोटा हो सकता, तो छोटा नहीं होगा तो इसके गुणा कर देंगे, 90 दूनी 180। 180 को क्या करना है, इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़कर या घटा करके क्या बन जाए आपका 3। तो देखिए चलिए इसे फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो 12 और 15, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 3। चलिए आपका फैक्टर बन चुका है, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x
माइनस के 90 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, देखिए x मिल रहा है, क्या मिल रहा है x, तो जाएगा नहीं भाग किसी में, तो 2 यहीं रहेगा, 2 बचेगा और एक x बचेगा, प्लस यहाँ कितनी बार जाएगा 15 बार, माइनस। अब देखिए यहाँ से दोनों में से माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 बनाना है, कितना बनाना है 2, तो 6 से भाग देना पड़ेगा सब में, तो 6 से भाग दे देते हैं, तो 6 का कितना बार जाएगा 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 का 90 में कितनी बार जाएगा 15, कितनी बार जाएगा 15 बार। दोनों ब्रैकेट में एक जैसे हो गए तो मतलब आपका सही है। तो 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x माइनस 6 बराबर 0। चलिए इसे ले लेते हैं, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 15 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई है तो किस तरह उसमें किधर हो जाएगा भाग में, माइनस के 15/2। पहला मूल निकल आया, दूसरा मूल निकाल लेते हैं, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर उधर किस में हो जाएगा प्लस में 6। ये कि मैंने आपको बताया था माना है तो माइनस वाले को छोड़ देंगे, किसको ले लेंगे प्लस वाले को, तो x का मान कितना निकल आया 6। तो हमने कि x क्या माना था बर्तनों की संख्या, तो x बराबर क्या हो गया बर्तनों की संख्या 6, पहला आंसर हो गया। और प्रत्येक नग की लागत क्या मानी थी 22, जो 22 थी वो क्या थी बर्तनों की संख्या से 3 अधिक थी, दुगने से 3 अधिक, तो 22 बराबर क्या हो जाएगा इसका दुगना करना पड़ेगा, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। तो अभी तो 15 छक्के 90 बना था आपका टोटल लागत, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कीमत मिला करके गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90। तो आपको क्या पता चला, यहाँ से बर्तनों की संख्या 6 हो गई और प्रत्येक नग की लागत 15 हो गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका आज का ये प्रश्नावली 4.2 पूरी हो चुकी है, आपके मैंने इसके 6 भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हाई स्कूल बोर्ड 2020-21 का एग्ज़ाम पास करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो भी नई वीडियो आए उनको अवश्य देखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।